आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे इंटरनेट के टर्मिनोलॉजीज़। बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं और इंटरनेट और नेटवर्किंग जो आपका सिलेबस में है, कंप्यूटर अवेयरनेस जो आपको पढ़ना है, आपको जानना है। तो अगर आप टर्मिनोलॉजीज़ के बारे जानते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ऑब्जेक्टिव जो है एमसीक्यूज़ बहुत आसान हो जाएंगे। और नॉलेज के पर्पज़ के लिए भी जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसके क्या क्या टर्म्स यूज़ होते हैं उसको समझिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि सबसे पहला जानते हैं ब्राउज़र क्या होता है। स्क्रीन पे देखें, डेफिनेशन हमने लिख रखी है कि ब्राउज़र जो है आपका ये क्या होता है। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ ब्राउज़र इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और मोबाइल एप्लीकेशन दैट डिस्प्लेज वेब पेजेस, ग्राफिक्स एंड अदर ऑनलाइन कंटेंट. Popular web browser include Chrome, Firefox, Microsoft Edge and Safari, but there are many others. इंटरनेट यूज़र्स एक्सेस द वेब थ्रू वेब ब्राउज़र्स। मतलब वेब ब्राउज़र क्या है? एक एप्लीकेशन है या फिर एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट की दुनिया में जाते हैं। ये सपोज़ इंटरनेट है, इंटरनेट की दुनिया है। तो अगर आप अपने सिस्टम में हैं तो आप कैसे कनेक्ट होते हैं? या तो कोई एप्लीकेशन होगा आपका वेब बेस्ड, या फिर कॉमन जो होता है आपका जो है ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र ही सबसे पहले खोलते हैं और ब्राउज़र खोलने के बाद ही आप इंटरनेट की दुनिया में जाते हैं। तो ब्राउज़र इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू गेट इंटर इनटू द इंटरनेट। इंटरनेट में जाने के लिए आपके पास ब्राउज़र होना ज़रूरी है। और ब्राउज़र जो है इनबिल्ट आते हैं, फ्री का है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। तो डिफरेंट ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो आपका क्रोम ब्राउज़र बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला टर्मिनोलॉजीज़ में सबसे पहला टर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या है। वेब पेज। अब इंटरनेट की दुनिया में जो चीज़ें हम देखते हैं, आप जो पेज खोलते हैं उसमें जो भी आप कंटेंट देखते हैं, कंटेंट या तो आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, आपका कंटेंट इमेज भी हो सकता है, फ़ोटोज़ भी हो सकता है। जो जो वेब पेज में दिखता है डिजिटल वे में स्क्रीन पे, उसको हम क्या कहते हैं? वो सब किस में होता है? वेब पेज में होता है। ठीक है ना। तो वेब पेज इज़ व्हाट यू सी इन अ वेब ब्राउज़र। यानी जो हम वेब ब्राउज़र में हम देखते हैं वो वेब पेज ही होता है। अभी आपको हम करके भी दिखा देते हैं कि वेब ब्राउज़र और वेब जो है उसको ओपन करेंगे तो हमारा वेब पेज ही ओपन होगा और उसमें सारे कंटेंट होंगे। वो फ़ोटोज़ भी हो सकता है, इमेज है, डायग्राम्स है, लिंक्स होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा एंड मैनी मोर ऑन पेज। जो आप देखते हैं उस पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो वेब पेज जो है उसमें कंटेंट होते हैं। जिस तरीके से आपके बुक में जो कंटेंट होते हैं वो फिज़िकल मोड में होते हैं, लेकिन अगर उसी को कंप्यूटर में डाल दिया जाए सॉफ्टवेयर के थ्रू और उसको इंटरनेट के माध्यम से देखा जाए तो फिर वो होते हैं डिजिटल कंटेंट हो जाते हैं। तो उसको हम वेब पेज में ही देखते हैं। तो ये हो गया आपका वेब पेज। ठीक है, उसके बाद URL को समझते हैं। हालांकि जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये एक एक टॉपिक जो है बहुत डिटेल्स में है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं क्या चीज़? टर्मिनोलॉजीज़। यानी ये सब इंटरनेट में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो जिस टॉपिक को आप बहुत डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले और बेसिक चीज़ होती है कि उसके जितने भी टर्म्स होते हैं उसको आप ओवरव्यू कर लें, जान लें, ब्रीफ में आप उसको जान लें। तब फर्दर अगर आप उसमें गेन करते हैं नॉलेज तो आपको बहुत इजी वे में वो चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है ना। और एग्ज़ाम में बहुत बार यूनिफॉर्म URL का फुल फॉर्म पूछता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स ये होता है क्या? आर द वेब ब्राउज़र एड्रेस। यानी वेब ब्राउज़र या वेब पेज का एड्रेस होता है ऑफ इंटरनेट पेजेस एंड फाइल्स विद अ URL यू कैन लोकेट एंड बुक मार्क स्पेसिफिक पेजेस एंड फाइल्स इन अ वेब ब्राउज़र। हम जहाँ जिस चीज़ को खोजते हैं, ओपन करते हैं, तो हम उसके माध्यम से, किसके माध्यम से? वेब पेज के जो एड्रेस होते हैं उसके माध्यम से ही हम उस पेज में जाते हैं। सपोज़ एक वेबसाइट का नाम है प्रोफेमिब्रार और उसको अगर ओपन करते हैं तो हम उसके जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज होती है, जो सबसे पहले स्क्रीन पे खुलता है, चाहे उसको अगर होम भी कहते हैं या माई पेज कहते हैं, जो भी नाम दिया जाए डिज़ाइन टाइम में, तो वही सबसे पहले ओपन होता है। तो ये आपका हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हालांकि ये बहुत डिटेल्स में है, क्योंकि इस पार्ट को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कौन सा कहलाता है, फिर इसका डोमेन नेम, वो सारी चीज़ें डिटेल्स में आएंगी, आप बाद में देखिएगा। फिलहाल आपको ओवरव्यू देखना है, समझना है URL क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया URL। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है? IP एड्रेस। ये भी तो बहुत बड़ी टॉपिक है, इसको समझना इसका पूरा लेक्चर जो है बाद में शुरू किया जाएगा। फिलहाल आप इसको समझिए कि IP एड्रेस क्या होता है। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? IP जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है ना।
प्रोटोकॉल। तो ये क्या होता है, जो कंप्यूटर एंड एवरी डिवाइस दैट कनेक्ट्स, यानी कि जो कंप्यूटर हो या जो भी डिवाइस हो, मोबाइल हो या और जो डिवाइस हो, अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो क्या यूज़ करेगा, यूजेज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, रिकॉग्नाइज के लिए, पहचान के लिए कि इसकी क्या रिकॉग्नाइज है, फॉर आइडेंटिफिकेशन, किसके लिए, पहचान के लिए। इन मोस्ट केसेस आईपी एड्रेसेस आर असाइन ऑटोमेटिकली, बहुत बार ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है, हमें असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सो बिगिनर्स जो शुरुआत होते हैं डोंट यूजुअली नीड टू असाइन एन आईपी एड्रेस, मतलब जो बिगिनर्स होते हैं उसको ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद असाइन हो जाता है। अब ये हो गया आईपी एड्रेस, यानी किसी भी सिस्टम या डिवाइस को पहचान देने के लिए कि उसका इंटरनेट की दुनिया में उसकी क्या स्थान है, उसका क्या नाम है। एक तरह का आप समझ लें जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसको पहचान के लिए कि हाँ इसका भी अस्तित्व है, इसकी भी एग्जिस्टेंस इस इंटरनेट की दुनिया में है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस जो होता है ये इस फॉर्मेट में दिखता है। अगर हमारा वर्जन 4 है, हालांकि अभी आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम वर्जन 4, 6 क्या होते हैं, तो ये वर्जन 4 और या तो इस फॉर्मेट का भी होता है। ठीक है, ये सब बाद में डिस्कस किया जाएगा, फिलहाल आप जानें कि इस फॉर्मेट का आईपी एड्रेस होता है। तो आपका भी सिस्टम, आपका भी जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं, आपके जो लैपटॉप से देख रहे हैं, डेस्कटॉप में, आपका भी आईपी एड्रेस आप असाइन किया हुआ, आपको देखने का तरीका भी होना चाहिए, वो भी बताया जाएगा कैसे अपने आईपी एड्रेस को चेक करते हैं। आईपी एड्रेस जनरली ट्रैक करने के लिए भी काम आता है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे देखेंगे। एवरी कंप्यूटर, स्मार्टफोन या कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस दैट एक्सेसेस द इंटरनेट इज असाइंड एन आईपी एड्रेस फॉर ट्रैकिंग पर्पस। ये देखें, ये किस पर्पस के लिए, ट्रैकिंग पर्पस, मतलब मालूम हो जाता है आईपी एड्रेस से कि कौन सा सिस्टम कहाँ, किस जगह से, किस लोकेशन से बिलोंग करता है। इट मे बी अ परमानेंटली असाइन आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस परमानेंटली असाइन भी होता है या फिर ये जो है ओकेजनली उसको चेंज भी किया जा सकता है, राइट। यानी कि ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बताता है हर सिस्टम के बारे में कि इसकी ये एड्रेस है। आई होप कि ये वाला टर्म समझ में आया होगा। हालांकि ये बहुत डिटेल्स में है, कैसे इसको एड्रेस फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसकी रेंजेस क्या होते हैं, किस क्लास से बिलोंग करता है, एक एक चीज़ जो है वो बताया जाएगा। फिलहाल आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगला देखते हैं टर्म्स क्या है, ईमेल। जो ईमेल दिन रात जो है आप इसके बारे जानते हैं, भेजते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, राइट। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, हमें लेटर भेजना है, मैसेज करना है, तो ईमेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ टाइप रिटन मैसेजेस फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर। ईमेल इज़ यूजुअली हैंडल्ड बाय अ वेब मेल सर्विसेज, यानी हम लोग किसी भी ईमेल को अगर सेंड करते हैं तो किसी न किसी वेब मेल सर्विस से, जैसे जीमेल हुआ या याहू मेल हुआ, etc। जैसे कि अगर आप सपोज आपका ईमेल एड्रेस होता है फॉर एग्जांपल abc@gmail.com, तो ये आपका ईमेल आईडी हुआ, राइट। तो ये हुआ आपका वेब मेल सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है कि आप अपने मेल को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया एक टर्म। अगले एक और लास्ट का देखते हैं, हाँ, सोशल मीडिया। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सोशल मीडिया पे। तो आज बहुत सारे लोग जो है अपनी जो बहुत ज़्यादा टाइम जो है सोशल मीडिया पे ही देते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से वो फैमिलियर होंगे सोशल मीडिया क्या होते हैं, यानी अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना, मिलियन बिलियन पीपल के साथ इंटरेक्ट करना। तो बहुत सारे इसके सोशल मीडिया के साइट्स भी, जैसे फेसबुक है, स्नैपचैट है, ये सब क्या है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग है, ये सोशल प्लेटफॉर्म है। इवन लिंक्डइन भी है, जो इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड प्रोफेशनल साइट। तो इस तरीके का साइट में आप अपने को जोड़ सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आपको इसमें मिलेंगे। तो सोशल मीडिया की बहुत एडवांटेजेस भी है और कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, ख़ास उन यूज़र के लिए जो दिन रात सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। एनीवे, हमारा वो टॉपिक फ़िलहाल अभी नहीं है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा टर्मिनोलॉजीज़ इंटरनेट के माध्यम से क्या, चूँकि मैं आपको इंटरनेट का सीरीज़ यानी नेटवर्किंग का सीरीज़ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें से एक टर्म्स ये भी हमारे सामने आ गया था कि इंटरनेट बताना है तो उसके पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ बताएंगे। हालांकि आज कंप्लीट नहीं हुआ है और भी टर्मिनोलॉजीज़ कुछ बाकी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तब तक आप इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए। फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।